जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री राम। एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है और इस व्रत के पुण्य के समान और कोई पुण्य नहीं है। हिंदू पौराणिक शास्त्रों में एकादशी तिथि को हरि का दिन और हरिवासर के नाम से भी जाना जाता है। हरि यानी जगत के पालनहार भगवान विष्णु का दिन। बात करेंगे 2021 में आने वाली वरुथिनी एकादशी व्रत की दिनांक, पारण समय और व्रत विधि के बारे में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। वैशाख मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली तिथि को वरुथिनी या बरुथिनी एकादशी कहा जाता है। वरुथिनी एकादशी व्रत 7 मई 2021 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। वरुथिनी एकादशी महत्व। वरुथिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जितना पुण्य कन्यादान और वर्षों तक तप करने पर मिलता है, उतना ही पुण्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह एकादशी दरिद्रता का नाश करने वाली और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली मानी गई है। इस दिन व्रत करने से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य आता है। चलिए देखते हैं 2021 में आने वाली वरुथिनी एकादशी की दिनांक, समय और पारण मुहूर्त। वरुथिनी एकादशी 2021 में 7 मई को है। दिन शुक्रवार। एकादशी तिथि प्रारंभ 6 मई को 2:10 PM। एकादशी तिथि समाप्त 7 मई को 3:32 PM। पारण समय 8 मई को 5:39 AM से 8:18 AM तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 5:20 PM। वरुथिनी एकादशी व्रत पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके एकादशी व्रत का संकल्प लें। उसके बाद घर के मंदिर में पूजा करने से पहले एक वेदी बनाकर उस पर 7 धान, उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, ऋतुफल और तुलसी दल समर्पित करें। भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करें। फिर धूप दीप से भगवान विष्णु की आरती करें और भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती करें। रात्रि के समय भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद खुद भी पारण मुहूर्त में व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी का पत्ता ना तोड़ें। भगवान के भोग के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन तुलसी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कमेंट करें। जय श्री हरि, जय श्री राम। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत खोलने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि यानी एकादशी के अगले दिन शुभ मुहूर्त में करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात पूजन करें और भोजन बनाएं और भगवान श्री विष्णु को भोग लगाएं। किसी जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देने के पश्चात सम्मानपूर्वक विदा करें। इसके पश्चात सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए, यह भावना करके 7 अंजलि चरणामृत पीना चाहिए और व्रत खोलना चाहिए। जय श्री हरि, जय श्री राम। एकादशी के उपाय जिन्हें करके धन, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। एकादशी वाले दिन रात्रि में भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं और एक दीपक ऐसा जलाएं जो रात भर जलता रहे।
ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और जातक को सभी सुखों की प्राप्ति और ऐश्वर्य देती हैं एवं उस जातक को धन लाभ भी होता है। एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर के सभी सदस्यों में मध्य प्रेम सुख शांति बनी रहती है और उस परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई भी संकट नहीं आता है। माना जाता है पीपल पर भगवान विष्णु का वास होता है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाएं और शाम के समय दीपक प्रज्वलित करें। इस उपाय से शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी और कार्य में सफलता प्राप्त होगी। एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु की पूजा करते समय कुछ पैसे भगवान की मूर्ति के सामने रख दें। फिर पूजा करने के बाद ये पैसे अपने पस में रख लें। अब हर एकादशी को पूजन के समय यह सिक्के पूजा में रख लें और पूजा के बाद फिर से अपनी जेब में रख लें। इस उपाय को करने से कभी भी पैसों की तंगी नहीं रहेगी। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में एक नारियल व थोड़े से बादाम चढ़ाएं। इस उपाय से जीवन में आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है और कार्यों में बाधा नहीं आती है। जय श्री हरि, जय श्री राम। एकादशी के दिन ये काम किसी को नहीं करना चाहिए। कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको एकादशी के दिन करने की मनाही होती है? तुलसी का पत्ता ना तोड़े। एकादशी तिथि के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीप जलाना चाहिए। एकादशी तिथि को अगर आप माता तुलसी को सुहाग का सारा सामान भेंट करके फिर इसे किसी जरूरतमंद को दे दे तो आपको खासा लाभ होगा। चावल सी बनी चीजें ना खाएं। एकादशी के दिन किसी को भी चावल नहीं खाने चाहिए और न ही किसी को चावल दान करने चाहिए। अगर आपके द्वार पर कोई याचक आता है तो इस दिन चावल छोड़कर अन्य चीजों का दान कर सकते हैं। दिन में न सोएं। एकादशी तिथि के दिन में सोना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। यह दिन बहुत ही पवित्र माना गया है और इसे आप बिना वजह सोने में न व्यर्थ करें। इस दिन सुबह उठकर ईश्वर की भक्ति करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी श्रीहरि का जप जरूर करें। न करें इनका अपमान। एकादशी के दिन मन को शांत रखें और भूले से भी पिता और गुरुजनों का अनादर न करें। हिंदू धर्म में एकादशी को पवित्र दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। न खाएं ये चीजें। एकादशी के दिन मसूर, उड़द, चने, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपके बुरे कामों से भी दूरी रखनी चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपटादि अन्य कुकर्मों से दूर रहना चाहिए। झाड़ू न लगाएं। एकादशी के दिन घर में झाड़ू न लगाएं। इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल न कटाएं। मधुर बोलें, अधिक न बोलें। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। बोलिए एकादशी माता की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री राम।